गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं विजय गुसाई इस सत्र में आपको अध्यापन कराऊंगा वैदिक वाङ्मय में योग के सिद्धांत। आज हम पहली क्लास में समझने का प्रयास करेंगे कि वैदिक वाङ्मय में योग के सिद्धांत जो हम पूरा एक सत्र में ये पढ़ने जा रहे हैं, इस सत्र में इस सब में क्या क्या आता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि इनमें क्या मतलब है। वैदिक का अर्थ है वेदों से संबंधित। दूसरा शब्द था वहां पे इंपॉर्टेंट कि वाङ्मय। वाङ्मय का अर्थ है कि वाङ्मय एक अपने आप में विस्तृत क्षेत्र है। इसका मतलब केवल वेदों से जुड़ा हुआ साहित्य, लिटरेचर नहीं है, बल्कि वेदों के अंतर्गत जो सभी वेदों के चार प्रमुख अंग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। और ये जो चार अंग हैं, चाहे वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सभी के अंग हैं। इसके अलावा वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत वेदों को समझने के लिए जो 6 ग्रंथ हैं, शिक्षा, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष आदि, ये भी वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त 18 स्मृतियां हैं, 18 पुराण हैं, रामायण, महाभारत। ये जो स्मृतियां हैं, ये सब भी वैदिक वाङ्मय से जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त हम वैदिक वाङ्मय में 77 आगमों में से कुछ आगमों के बारे में जानेंगे, तंत्र के बारे में जानेंगे, और वैदिक वाङ्मय का लास्ट भाग दर्शन। इसी के अतिरिक्त ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, पहला जो वेदों के 4 अंग हैं, दूसरा पॉइंट जो है वेदों को समझने संबंधित 6 ग्रंथ हैं, तीसरा स्मृति, पुराण आदि, चौथा आगम, दर्शन। ये 5 अंग तो वैदिक वाङ्मय में आती ही हैं। इसके अतिरिक्त वैदिक वाङ्मय में वैदिक अर्थशास्त्र, वैदिक भौतिकी, वैदिक रसायन शास्त्र, विमान शास्त्र और भी कई चीज़ें आते हैं। परंतु योग जो से संबंधित है, वैदिक वाङ्मय में ये 5 चीज़ें मुख्य रूप से हैं। अर्थात हम इन 5 चीज़ों के कुछ कुछ अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। और तीसरा आपका विषय था योग के सिद्धांत। आइए समझते हैं योग के सिद्धांत से आपका क्या मतलब है। तो जो योग के सिद्धांत हैं, उनको हम विस्तृत रूप से देखें तो योग के सामान्य सिद्धांत हैं, जिन्हें मैं 10 सिद्धांत मानता हूँ। प्रायोगिक सिद्धांत के प्रकार 5 हैं। इसी तरह ग्रंथ विशेष सिद्धांत हैं, वो वेदांत से जुड़े हुए अलग हो सकते हैं, आगम और तंत्र से अलग, और योग दर्शन से अलग। इसी प्रकार हम आगे बढ़ें तो हठ योग से संबंधित सिद्धांत प्रायोगिक, सामान्य सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं, सो फोर्थ एंड सो ऑन। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार अपने आप को 10 में से अंक दीजिए। क्या आप वैदिक शब्द का अर्थ समझ गए हैं? 10 में से अपने आप को अंक दीजिए। वैदिक का अर्थ है वेदों से संबंधित। क्या आप वाङ्मय शब्द का अर्थ समझ गए हैं? अपने आप को 10 में से अंक रेट कीजिए कि आप अपने आप को कितना समझ में आया है। वाङ्मय में मैंने बताया था 5 चीज़ें आती हैं। योग के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? अपने आप को रेट कीजिए कि आप योग के सिद्धांत के बारे में आपकी क्या धारणा बनी है। यदि आपको कोई लगता है कि अभी भी आप समझे नहीं हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी बात समझाऊंगा। धन्यवाद।